जेठ जेठानी की बुराई करने में शर्म नहीं आती, दिन में सोने में शर्म नहीं आती, मोबाइल से खेलने में शर्म नहीं आती, टीवी देखने में शर्म नहीं आती। एक बात बताओ बहन, जब तुम दिन में सो रही हो तुम्हारी औलाद को क्या सिखा रही हो? जब तुम पति को बुराई कर रही हो तो औलाद को क्या सिखा रही हो? जब तुम जेठ जेठानी की बुराई कर रही हो औलाद को क्या सिखा रही हो? जब तुम किस्मत के रोने रो रही हो औलाद को क्या सिखा रही हो? क्या सिखा रहे हो तुम? अपनी औलाद का कत्ल कर रहे हो। एक बात बताऊं, बड़ी गहराई से सोचना, लंबा पार्ट है, शॉर्ट में निपटा रहा हूं। गधा, कुत्ता, सांप कभी भी अपनी औलाद को घटिया संस्कार नहीं देते। इतने समझदार है वो लोग। गधा, कुत्ता, बिल्ला, सांप, सांड कभी भी अपनी औलाद को घटिया संस्कार नहीं देते। हम इंसान होके अपनी औलाद को घटिया संस्कार देते हैं। तो अपने से अच्छे तो गधे हैं, अपने से अच्छे तो कुत्ते हैं। कोई मांग के खा रहा है, कोई बच्चों के सामने पति की बुराई कर रहा है। अभी करवा चौथ आएगा ना, ये दिन भर भूखी रहेगी, पानी तक नहीं पिएगी। झूठा पति परमेश्वर। रोज दिन में 2-4 बार पानी पी पी के पति की बुराई करेगी। हेलो, अच्छा क्या सिखा रहे हैं बच्चों को बताइए? कैसे संस्कार दे रहे हैं बच्चों को? मैं पता है मेहनत क्यों करता हूँ, माफी चाहूंगा। आज मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, 5 गेस्टेड अधिकारी हैं, और भी हमारे काम धंधे हैं। आज मेरे घर की टोटल इनकम जोड़ोगे ना तो जितनी मैं आरसीएम से कमाता हूँ ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारे घर में अन्य कामों से इनकम है। पर मैं माफी चाहूंगा साहब, मैं 30 के 30 दिन मेहनत करता हूँ। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है, पैसा तो हर किसी को कमाना है साहब, किसको नहीं कमाना साहब, किसको खराब लगता है साहब। लेकिन साहब इसका कारण ये भी है, मैं मेरे बच्चों को गलत संस्कार नहीं देना चाहता। मैं ये जो बच्चे चाहे आपके हैं चाहे मेरे, मैं इनको गलत संस्कार नहीं देना चाहता। अभी इनायत भाई के बच्चे इधर आए हैं, सुरेश भाई के बच्चे इधर आए हैं, मैं उन बच्चों के सामने बीड़ी पीऊं, उन बच्चों में क्या संस्कार जाएगा बोलिए? मैं उन बच्चों के सामने पुड़िया खाऊं, क्या संस्कार जाएगा बताइए? मैं उन बच्चों के सामने दारू पीऊं, क्या संस्कार जाएगा बोलिए? मैं इन बच्चों के सामने और कोई निकम्मापन करूं, बताइए इन बच्चों में क्या संस्कार जाएगा? तो इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? एक टॉपिक पे और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। हम कितने, ये जो दारू का नशा है, बीड़ी का नशा है, पुड़िया का नशा है, पीठ पीछे बुराई करने का जो नशा है, एक दूसरे की जो टांग खींचने का नशा है, हिंदू मुस्लिम की टांग खींचने का जो नशा है, ये छोटा नशा है। मैं थोड़ा बड़े नशे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी बात पे ध्यान देना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। ये जितनी भी महिलाएं बैठी है, ये मोनिका बहन के 3 बच्चे हैं, ये इस अर्चना बहन के 2 बच्चे हैं, इस बहन के भी 2 बच्चे हैं, 3 है। ओके, जब बच्चा छोटा होता है ना, ध्यान देना एक चीज, जब एक बच्चा छोटा होता है वो खाना खाना सीखता है। डायरेक्ट खाना खाना सीख जाता है, हजारों बार फेल होता है। अच्छा, जब वो बच्चा फेल होता है तो ये माँ क्या करती है? ये माँ बोलती है क्या बच्चे को कि तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है, तुमने मेरे घर में जन्म लेके मेरे को तो तबाह कर दिया। मैंने पूरे कर्म किए थे कि तू पैदा हो गया, साला 5 दिन का हो गया, अभी तक तेरे को खाना खाना नहीं आता, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे ही घटिया शब्द बोलती है क्या माँ? पिता बोलता है। अपने बच्चे खाना खाने में 1000 बार फेल होते हैं, टॉयलेट जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल होते हैं, A4 एप्पल लिखने में 1000 बार फेल होते हैं, अपने पैरों पे चलने में 1000 बार फेल होते हैं, रोने में फेल होते हैं, चिल्लाने में फेल होते हैं, हिंदी बोलने में फेल होते हैं, इंग्लिश बोलने में फेल होते हैं, साइकिल चलाने में फेल होते हैं, सेविंग करने में फेल होते हैं। क्या कभी भी माँ बाप, नानी नानी, दादा दादी घटिया शब्द बोलते हैं क्या? अरे तेरे को खाना खाना नहीं आता, चल ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं। अरे तेरे को टट्टी जाके हाथ धोना नहीं आता, चल मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। चल तेरी कुंडली मिलाते हैं, 5 साल का हो गया, खाना खाना नहीं आता अभी तक, पंडित जी से पूछते हैं। कभी ऐसे घटिया शब्द बोलते हैं? अच्छा, कभी बोलते हैं क्या मेरे बच्चे को टट्टी जाके हाथ धोना नहीं आता, हनुमान जी ने दोष कर दिया, प्रसाद चढ़ाते हैं? बोलते हैं क्या? पता है हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइम? उस टाइम हम घटिया और कमजोर शब्द नहीं बोलते, उस टाइम हम मजबूत शब्द बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तू प्रैक्टिस कर, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। एक माँ बच्चे को है ना 5-10 हजार बार खाना खिलाती है, कभी निराश नहीं होती है, कभी घटिया शब्द नहीं बोलती है। बोलती है क्या? नहीं। अच्छा, बच्चा कभी निराश होता है क्या?
बच्चा सीखने का प्रयास करता है और माँ बाप सिखाने का प्रयास करते हैं, घटिया शब्द नहीं बोलते। वही बच्चा स्कूल जाता है, टीचर जाते ही बोलते हैं कि बेटा लिख ए फॉर एप्पल, लिख ए फॉर एप्पल, बच्चा ऐसे लिखता है। दुनिया का कोई भी टीचर ये बोलता है कि तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है, तेरे माँ बाप का टाइम खराब चल रहा है, तू ऐसे लिख, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे तू, ऐसे घटिया शब्द बोलते हैं। दुनिया के सारे टीचर बोलते हैं कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तू प्रैक्टिस कर। यस या नो? अच्छा, बच्चा कभी अपना दिमाग लगाता है क्या? दुनिया में कोई बच्चा देखा है क्या जो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ए फॉर एप्पल ऐसा होता है? क्या कोई बच्चा बोलता है क्या गुरुजी नहीं तुझे तो आता ही नहीं है गुरुजी, ए फॉर एप्पल मैं तो ऐसे लिखूंगा? अगर कोई बच्चा ऐसा हो, क्या दुनिया का कोई टीचर उसको पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा। क्या दुनिया का कोई टीचर उसको पढ़ा पाएगा? बच्चा एकदम खाली दिमाग लेके जाता है और टीचर उसको सिखाता है। टीचर कभी भी बच्चे की गलतियों पर गंदे शब्द नहीं बोलता है। गंदे शब्द, तेरी किस्मत खराब, तेरा भाग्य खराब, तेरा टाइम खराब, ज्योतिषी को हाथ दिखा, कुंडली मिला, मंदिर में प्रसाद चढ़ा, रगड़ रगड़ के मंदिर जा, इतने व्रत कर वरना तेरी पढ़ाई नहीं होगी। कोई बोलता है कैसे? टीचर उसको बार बार माफ करता है, सिखाता है, बच्चा गलतियां सुधार करता है, टीचर का कहना मानता है और ऐसे ही बच्चा बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने लग जाता है। ध्यान देना यहाँ पे, टीचर ए फॉर एप्पल सिखाता है, बच्चा 1-2 महीने तक फेल होता है। जैसे ही 1-2 महीने में सीख गया ए फॉर एप्पल, टीचर बोलता है बेटा शाबाश, अगला टारगेट दे देता है टीचर, बी फॉर बुक। दिया नहीं दिया? जैसे अगला टारगेट देता है ना, बच्चा बोलता है नहीं नहीं गुरुजी मेरे से तो नहीं होगा ये। टीचर वही, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू प्रैक्टिस कर, चल मैं तेरे को हाथ पकड़ के सिखाता हूं। टीचर घटिया शब्द नहीं बोलता, तेरी किस्मत खराब, तेरा भाग्य खराब, तेरी तकदीर खराब। बच्चा बार बार गलती सुधार करता है और महीने 20 दिन बाद सीख जाता है बी फॉर बुक। जैसे ही सीख जाता है, टीचर बोलता है शाबाश, टीचर अगला टारगेट दे देता है सी फॉर कैट। टीचर आगे से आगे टारगेट देता गया, टीचर मजबूत शब्द बोलता गया, प्रैक्टिस कराता गया, गलतियां सुधार करता गया स्टूडेंट की। बच्चे ने भी कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, टीचर के सामने 100% सरेंडर कर दिया, टीचर की बात मानता गया, प्रैक्टिस करता गया और बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने लग जाता है। यह कामयाबी का यही नियम है हर जगह लागू। शुरुआत में जब हम पैदा होते हैं, ये माँ बाप लोग हमें सिंपल कपड़े पहनाते हैं, सिर्फ कपड़ा लपेट देते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं, हमें बटन और हुक वाले कपड़े पहना देते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं, हमें चेन जीप या थोड़ा हार्ड कपड़े पहना देते हैं। थोड़े से और बड़े होते हैं, हमें साड़ी टाई पिन लगाना ये सिखा देते हैं। आगे से आगे माँ बाप टारगेट देते जाते हैं, बच्चा दिमाग नहीं लगाता है, बच्चा प्रैक्टिस करता जाता है, माँ बाप कभी घटिया शब्द नहीं बोलते हैं और आगे से आगे बच्चा सीखता जाता है। बोलिए, यह कामयाबी का नियम हर जगह लागू होता है। लेकिन हमारे मिडिल क्लास लोगों की बदकिस्मती देखो, हमारे नॉलेज की कमी देखो, हमारी क्षमताओं की कमी देखो। जब एक बच्चा 15-20 साल का होता है और वो आईएएस का एग्जाम देता है या वो आरसीएम करता है या कोई धंधा करता है और वो फेल होकर घर आता है। जब एक बच्चा टट्टी जाल के हाथों में फेल होता है तो ये माँ बोलती है बेटा चिंता मत कर, मैं हूं। खाना खाने में फेल होती है तो ये माँ बाप नाना नानी दादा दादी बोलते हैं बेटा चिंता मत कर, मैं हूं। चलने में फेल होते हैं तो माँ बाप नाना नानी दादा दादी बोलते हैं बेटा चिंता मत कर, मैं हूं। लेकिन वही बच्चा आईएएस में फेल होता है, आरसी में फेल होता है, दुकानदारी में फेल होता है, खेती में फेल होता है, कहीं पर भी नौकरी का एग्जाम दिया फेल हुआ और वो फेल होकर घर आएगा ना, उस दिन ये चुड़ैल माँ बाप, उस दिन ये कातिल माँ बाप पता है क्या बोलेंगे? फेल हो गया, तेरी किस्मत खराब है, तेरे से आईएएस नहीं होगा, तू टीचर की तैयारी कर, टीचर की तैयारी कर, डॉक्टर की कर, नर्सिंग की कर, कंपाउंडर की तैयारी कर, तेरी किस्मत खराब है, चल ज्योतिषी को आगे करते हैं, चल मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, चल हनुमान जी की जागरण बोलते हैं, चल हनुमान जी के गायत्री मंत्र बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जब टॉयलेट जाके हाथ धोने में फेल हुआ तब तो आपने गायत्री मंत्र नहीं बोले? तब तो आपने कुंडली नहीं मिलाई, तब तो आपने ज्योतिषी को हाथ नहीं दिखाया, तब आपने मजबूत शब्द बोले। आज ये घटिया शब्द मां क्या सिखा रहे हैं? जो टीचर होता है ना, वो जब एक बच्चा है फॉर एप्पल लिखने फेल होता है ना, तो टीचर बोलता है चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू प्रैक्टिस कर। लेकिन उसी का बच्चा जब आईएएस का एग्जाम देता है तो वो टीचर पता है क्या बोलता है? वो साला उस दिन गुरु नहीं गुरु घंटाल बन जाता है और पता है क्या बोलता है? अरे तू आईएएस में फेल हो गया, तेरे से आईएएस नहीं होगा, तेरा टाइम खराब चल रहा है, तेरे माँ बाप का टाइम खराब चल रहा है, तू टीचर की तैयारी कर, तू कंपाउंडर की तैयारी कर। क्या ये टीचर के शब्द है? क्या ये गुरु के शब्द है?
क्या ये माँ बाप के शब्द है? क्या सिखाए? पता है आरसीएम क्या है? आरसीएम में चाहे आप एक बार फेल होना, चाहे 1000 बार फेल होना, चाहे 1,00,000 बार फेल होना, आपकी अपलाइन अच्छी और नेक अपलाइन कभी भी ये शब्द नहीं बोलेगी तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी जिंदगी खराब है। आपकी अपलाइन हमेशा बोलेगी चल मैं तेरी मीटिंग करता हूं, चल मैं तेरी काउंसलिंग करता हूं, चल मैं तेरे को बेचना सिखाता हूं, चल मैं तेरे को जोड़ना सिखाता हूं। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। ये शिक्षा हर मां को लेनी चाहिए, हर पिता को लेनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, सही अगर कोई आरसीएम को 3 साल सीखे, दुनिया में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल से शब्दों की ताकत बताऊं। ये पवन डी की एकदम जवान, बढ़िया एकदम जवान 25 साल का मुस्टंडा, यस या नो? ये सुबह घर से नहा धो के टाई लगा के निकले, गेट पे मिल जाए रूपराम भाई, और रूपराम जी एक नेगेटिव शब्द बोले, अरे डीकेएम क्या बात है, बीमार लग रहे हो? ये कहेगा नहीं मैं ठीक हूं। आधे घंटे बाद राधे श्याम जी यही बात बोले, अरे पवन भाई क्या बात है, बीमार लग रहे हो? अब इसके अंदर घंटियां सी बजेगी, ये बोलेगा नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन इसके अंदर घंटियां बज गई 2 शब्दों से। तीसरा शब्द आधे घंटे बाद सक्सेना जी बोले, आधे घंटे बाद सुरेश जी बोले, आधे घंटे बाद प्रिंस भाई बोले, आधे घंटे बाद झासा बोले, आधे घंटे बाद विकास जी बोले, आधे घंटे बाद मोनिका बहन बोले, आधे घंटे बाद अर्चना बहन बोले, आधे घंटे बाद ये दूसरी विकास बहन बोले। 20 लोग ऐसे बोल देंगे ना इसको, शाम को ये अलीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में 20 नंबर खटिया पे आईसीयू में देना। 20 नेगेटिव शब्द एक 25 साल के जवान को बीमार कर देते हैं। हम लोग कितने घटिया शब्द बोलते हैं अपने आप को ही, मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, मेरी तो आजकल किस्मत खराब है। 40 साल के जवान मुस्टंडे आरसी में या किसी भी काम में जब फेल हो जाएंगे ना, 40 साल का जवान किसी भी काम में जब फेल हो जाएगा ना, तो घर जाएगा, और घर कैसे जाएगा? ऐसे रोता हुआ, अपनी कमजोर पत्नी, अपने कमजोर बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप के सामने पता है जाके क्या बोलेगा? मैं फेल हो गया, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी टीम ठीक नहीं है। पता है ऐसे घटिया शब्द क्यों बोल रहे हैं? इन माँ बाप का, इन पति पत्नी बच्चों की थोड़ी दिलासा लेने के लिए। बताइए हकीकत है क्या है? अगर ये फेल हुआ है तो गलती माँ बाप की, किस्मत की है कि इसकी खुद की है? इस बच्चे ने 10वीं का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया फेल, और ये बोल रहा है टीचर खराब है, स्कूल खराब है, ज्योतिषी को हाथ दिखाओ। कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके गाल के नीचे 4 मारो चपाट और इसको किताब पकड़ा दो। 10-15 घंटे रोज पढ़ाई करेगा ना, मेरी गारंटी अगली बार क्लास टॉप करेगा, फर्स्ट डिवीजन। हम बताएं क्या, गाल के नीचे चपाट मार के किताब नहीं पकड़ाते, साला ज्योतिषी को जाके हाथ दिखा रहे, देखना मेरे बच्चे की फर्स्ट डिवीजन लिखी है क्या? कुछ नहीं लिखी है। जो ज्योतिषी आपका हाथ देख रहा है ना, उसके खुद की कुंडली नहीं पता उसको। हेलो, तो साहब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये मैंने पहली मीटिंग में सीखी थी। ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, ये सारी बातें बीसी सावड़ा जी आज से 20 साल पहले मीटिंग में बताते थे साहब। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि घर में किसी को खाली मत छोड़ो, आगे से आगे टारगेट ले और पूरा फोकस अपने काम पे कर दो, बहानों में कुछ नहीं रखा। तो मैंने तो साहब 16 घंटे मेहनत करना शुरू किया, रिजल्ट आज आपके सामने है। यस, और यही बातें, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अब आपको साहब मेरे को ट्रेनिंग दो, क्या ट्रेनिंग दूं? मेरे पास तो खुद ही ट्रेनिंग इतनी है साहब। मेरे पास तो एक ही ट्रेनिंग है साहब, बैग उठा के घर से निकलो और लोगों को जाके बताओ अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना पैसे का, ना इज्जत का, ना संस्कारों का, ना टाइम का। मैंने लोगों को देखा है, मैं विकास जी घर पे गया, विकास जी बेचारे खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, मेरी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, और मैं साला निकम्मा इनकी रोटियां खा के और इनके बच्चों के सामने पुड़िया निकाल के खा रहा हूं। इन्होंने मेरी सेवा करी, मैं इनके बच्चों को क्या सिखा के आ रहा हूं? पुड़िया। इनके बच्चों के सामने साला मैं बीजेपी कांग्रेस की बुराई कर रहा हूं, क्या सिखा के आ रहा हूं? इनके बच्चों के सामने मैं हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहा हूं, क्या सिखा के आ रहा हूं? मैं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, अगर कामयाब होना है तो
बताइए कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? बस यही बातें मैं दूसरे रूप में बताऊंगा ना, पूरी आरसीएम आ जाएगी। अब दूसरे रूप में बताऊं? सारे